नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके आज जिस चीज के बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये चीज के ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी इससे पहले भी बना चुका हूं। आप लोग पूछेंगे कि दोबारा क्यों बना रहा हूं, तो दोबारा बनाने का वजह और कुछ नहीं है, यही है कि बार बार ये सवाल मेरे सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई सोचता है कि मैं फिश कीपिंग में आऊंगा या फिर मुझे एक्वेरियम रखना है, तो पहला सवाल ये आता है दिमाग में कि एक्वेरियम मैं किस तरह का लूं, कितना बड़ा साइज का लूं, कौन सा मछली रखूं, सबसे पहले क्या सोचूं, कितना खर्चा पड़ेगा, ये वो वगैरह वगैरह। तो उसी के बारे में हम लोग आज एक एनालिसिस करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका जो भी सवाल है उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए, तो एंड तक जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहला चीज दोस्तों ये है कि आप आपका स्पेस देखिए कितना है। अगर आपका घर पूरा खाली है तो कोई बात नहीं, तब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फिश आप रखना चाहते हैं, कौन सा फिश, कौन सा स्पीसीज आपको अच्छा लगता है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको टैंक लेना पड़ेगा। तो इसके वजह से पहले आपको टैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कि आप टैंक सिलेक्ट कर रहे हैं, तो टैंक सिलेक्ट करते टाइम आपको ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह का मछली आप रखना चाहते हैं, उसमें कौन सा मछली उसमें थ्राइव कर सकते हैं। मतलब मछली ऐसा नहीं है कि आप छोटा सा देख के खरीद लिए, मछली आप भले ही चाहे छोटा सा खरीद लीजिए, लेकिन वो मछली कभी ना कभी बड़ी होगी, तो उसके लिए इनफ स्पेस चाहिए होगा। तो ये कैलकुलेशन हम लोगों को रखना होगा। मान लीजिए आपका घर में बहुत सारा जगह नहीं है, छोटा जगह है, तो फिर उस मामले में आप 1 फीट 1.5 फीट का टैंक ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों कि बोल कभी भी मत लीजिए। बोल पे फिश रखना मतलब बिल्कुल सही नहीं है। फिश क्यों, मतलब मैं तो प्लांट्स भी उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट ठीक है, अगर आप प्लांट्स करना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप प्लांट्स रख सकते हैं, लेकिन मछली आप बोल में ना रखें तो ही बेहतर है, क्योंकि इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी दूसरा वीडियो बनाएंगे तब मैं उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले जो है वो है आपका एक्वेरियम का साइज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपका घर में कितना स्पेस है उसके ऊपर डिपेंड करके, जब ये एक बार डिसाइड हो गया तो आप थोड़ा नेट में रिसर्च कीजिए कि कौन सा मछली उस टाइप का एक्वेरियम में रह सकती है। अब आप मान लीजिए एक फ्लावर हॉर्न लेके आ गए और आपके पास जगह है मान लीजिए 1 फीट या 1.5 फीट टैंक रखने का, तो फिर उस मामले में आपका मछली या तो आज नहीं तो कल मर जाएगी या तो फिर बीमार हो जाएगी। मतलब अल्टीमेटली आपका ये जो हॉबी में आप हॉबी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, काफी सारा प्रॉब्लम्स आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए पहले नेट पे रिसर्च कर लीजिए टैंक का साइज सिलेक्ट करने के बाद कि किस तरह का मछली आप उसमें रखना चाहते हैं। अब जब आप मछली सिलेक्ट करेंगे तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे ये मछली किस तरह का मछली है। मतलब फ्लावर हॉर्न जैसे हो गया, ये सोलो स्विमर है, तो मतलब अकेला रहता है ये फिश, औरवाना अकेला रहता है। अगर आपका इससे छोटा जगह है तो उस मामले में बेहतर है आप दूसरा कोई मछली देखिए। दूसरा कोई मछली बोलिए तो अब उसमें ऑस्कर नहीं रख सकते हैं। अगर 1-1.5 फीट का टैंक का मैं बात करूं, उसमें आप ना तो ऑस्कर रख सकते हैं, ना तो आप ज्यादा कुछ टाइप का सिक्लीड्स रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या फिश आप रख सकते हैं, तो इस मामले में आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि आप गप्पीज वगैरह रख सकते हैं, लाइफ बियरर्स कुछ भी, जैसे कि शॉर्ट टेल हो गया, प्लेटी हो गया, मॉलीज हो गए, तो ये सारे टाइप का मछली या फिर टेट्रा वगैरह ये सब आप रख सकते हैं। अब आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप जो टैंक ये रखना चाहते हैं आप कितना टाइम इसके पीछे दे सकते हैं। मतलब अगर आपका टाइम इनफ है तो ठीक है, आप प्लांटेड बना सकते हैं। अगर आपका बस उतना कुछ इन्वेस्ट करने का प्लान नहीं है तो उस मामले में आप बेयर बॉटम रख सकते हैं। बट बेयर बॉटम रखने से क्या होता है, फिश पूप वगैरह दिखता है तो देखने में खराब लगता है, तो वहां पे वाटर चेंज करना बहुत इजी रह जाता है, आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। आप चाहे एक बार की जगह 2 बार वाटर चेंज कर लीजिए वीक में, आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये एक आपका प्लस पॉइंट है, बट उसी के साथ उसका कुछ माइनस पॉइंट्स भी है। मैं प्रेफर करता हूं अगर आप जुवेनाइल फिश खरीद रहे हैं, मतलब छोटी मछली खरीद रहे हैं जो कि अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, तो ये सारे मछली आप बेयर बॉटम टैंक में रखिए, क्योंकि छोटे मछली जब रहता है तो छोटे मछली को ज्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो अगर आप छोटा मछली खरीद रहे हैं और वो बेयर बॉटम है तो आपको इजी रह जाएगा ये। यहाँ तक कि अगर आप डिस्कस वगैरह रखना चाहते हैं तो भी बेयर बॉटम इनिशियल फेज पे बेयर बॉटम काफी अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये सारे काफी सारे एडवांटेजेस है।
डिसएडवांटेज ये है कि आप, क्योंकि कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं रहता है तो आपको देख के खाली खाली सा लगेगा, मतलब लुक खराब कर देता है टैंक का। तो इसके वजह से अब आपके पास आ जाता है कि आप सबस्ट्रेट रख सकते हैं। अब सबस्ट्रेट रखना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप प्लांटेड करना चाहते हैं या फिर नॉन प्लांटेड करना चाहते हैं। अगर नॉन प्लांटेड करना चाहते हैं तो उस मामले में आप कोई भी टाइप का फिश लीजिए। कुछ फिश है जो कि प्लांटेड एक्वेरियम में ही रह सकता है, जैसे कि मान लीजिए हिल स्ट्रीम लोच हो गया, या फिर आपका कोई भी टेट्रा, आप मान लीजिए टेट्रा वगैरह हो गया। ये सारे जो फिश है, या फिर जर्मन रैम्स वगैरह, ये सारे फिश जो है, ये सारे फिश प्रेफर करता है प्लांटेड टैंक। इसके लिए काफी वेजिटेशन चाहिए, क्योंकि इसका नेचुरल हैबिटेट जो है, नेचुरल हैबिटेट में नेचुरली बहुत सारा प्लांट्स वगैरह रहता है। तो जिसके वजह से ये अगर आप बेयर बॉटम या फिर नॉन प्लांटेड टैंक में रखना चाहते हैं तो उतना अच्छा यहाँ पे ये ग्रो नहीं करेगा, आपका शायद यहाँ पे फेलियर का चांस रहेगा। बट हाँ, अगर आप गप्पीज वगैरह रखना चाहते हैं, मॉलीज वगैरह रखना चाहते हैं, इनिशियली अभी के अभी आप मान लीजिए ये आपका फर्स्ट टैंक है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिल्कुल ये सारे फिश के साथ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ हद तक मैं कहूंगा कि गोरामीज वगैरह भी आप रख सकते हैं नॉन प्लांटेड टैंक में। तो नॉन प्लांटेड टैंक में आप सबस्ट्रेट क्या यूज कर सकते हैं? अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन सैंड आ जाता है, एक्वेरियम सैंड आ जाता है। दोनों का अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोगों को देखना है तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख के आप डिफरेंस दोनों का जान सकते हैं। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो आप कंस्ट्रक्शन सैंड ले सकते हैं, लेकिन लेयर बहुत पतला दीजिएगा। और अगर आपका बजट परमिट करता है तो उस मामले में आप जो एक्वेरियम सॉयल है, एक्वेरियम सैंड है, ये ले सकते हैं। लेकिन अगर इसमें भी आपको प्लांटेड चाहिए, मतलब आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मैं प्लांट रखना भी चाहता हूं और मुझे ज्यादा खर्चा नहीं करना है बट प्लांट्स रखना है, तो ये दरअसल मैं ये रेकमेंड करता हूं कि कोई भी टाइप का एक्वेरियम बनाइए, थोड़ा प्लांट्स रखना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि इससे फिल्ट्रेशन अच्छा होता है। जो प्लांट्स वगैरह रहते हैं, प्लांट्स काफी अच्छा फिल्ट्रेशन करते हैं, और उसी के साथ जो मछली रहती है, मछली भी उतना डरा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि उसको नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा कुछ फील होता है। और हम लोगों का अल्टीमेट एम वही है कि आप जो मछली लेके आ रहे हैं वो मछली को नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करना, जितना अच्छी तरह से हो सके। तो ये सारे चीज आप अगर ध्यान में रखेंगे तो उसके हिसाब से आपको ये सबस्ट्रेट लेयर डिसाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा इसके बाद आ जाता है फिल्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट। अब फिल्ट्रेशन के लिए कुछ लोग एयर पंप लगा देते हैं, कुछ लोग स्पॉन्ज फिल्टर लगा देते हैं, कुछ लोग कैनिस्टर फिल्टर लगाना चाहते हैं, कुछ लोग टॉप फिल्टर यूज करते हैं। तो हर फिल्टर का अपना कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, तो इसमें ज्यादा सोचने का बात नहीं है। अगेन दोबारा अपना बजट पे आइए, देखिएगा कितना बजट आप रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से देखिए कौन सा फिश आप रख रहे हैं, उस फिश का फिल्ट्रेशन कितना रिक्वायरमेंट होता है, कितना वेस्ट प्रोड्यूस करता है, कितना खाना खाता है। जैसे कि गोल्ड फिश वगैरह अगर आप रखना चाहेंगे तो गोल्ड फिश छोटा टैंक के लिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि गोल्ड फिश का खाने का रिक्वायरमेंट ज्यादा है और उसी के साथ ये वेस्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो आपको स्ट्रॉन्ग फिल्टर चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग फिल्टर अगर आप छोटा टैंक में देंगे तो फिर गोल्ड फिश का जो मेन प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गोल्ड फिश स्लो स्विमर्स है, मोस्ट ऑफ द गोल्ड फिश स्लो स्विमर्स होते हैं, तो वहां पे ये सारे फिश को दिक्कत आ सकती है। इसका जो फिन्स फट सकते हैं या फिर फिश डैमेज हो सकते हैं, तो ये सारे चीजें यहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके हिसाब से डिपेंड करके आपको फिल्टर चूज करना पड़ेगा। मोस्टली अगर आप छोटा टैंक ले रहे हैं और आपका बजट ज्यादा नहीं है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को रेकमेंड करूंगा एक स्पॉन्ज फिल्टर और उसके साथ एक एयर पंप लेने के लिए। तो ये हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट। और इसी के साथ लाइट। अब लाइट अगर आप फिश ओनली टैंक बना रहे हैं, मतलब जिसमें कोई प्लांट वगैरह नहीं है, तो उस मामले में लाइट का उतना ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि फिश के लिए लाइट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। हालांकि अगर आप प्लांट्स रख रहे हैं तो प्लांट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लाइट लेना पड़ेगा। तो अभी क्योंकि मैं लो बजट टैंक के लिए बता रहा हूँ, एकदम आप मान लीजिए आपका बजट कम है, तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लो लाइट लेना चाहते हैं, आप कोई भी 1 फीट का ट्यूब लगा सकते हैं। अगर 1 फीट से 1.5 फीट का टैंक है तो 1 फीट का ट्यूब आपका 1 से 1.5 फीट के अंदर आ जाएगा। 2 फीट का टैंक है तो 2 फीट का ट्यूब आप ले सकते हैं। तो ये सारे मिला के ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। अभी प्लांटेड टैंक के लिए क्या करना है, तो मैं इनिशियल जो लोग हॉबी में आते हैं उन लोगों को कभी भी नहीं कहूंगा कि आप 4 फीट का टैंक लीजिए और डायरेक्टली प्लांटेड स्टार्ट कीजिए। हालांकि ये बात सही है कि अगर आपका टैंक बड़ा है तो उसमें पानी ज्यादा आएगा और उसमें आपको मेंटेनेंस कम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये हॉबी जो है, ये हॉबी ऐसा नहीं है कि आप बस
चीज लाए रख दिया और ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आप बहुत कुछ यहाँ पे सीखने का चांसेस है। तो छोटा टैंक से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारे जो प्रॉब्लम है ये आपको जानकारी में आ जाएगा कि किस तरह का प्रॉब्लम होता है, उस तरह से उससे किस तरह से लड़ा जाता है, किस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप छोटा टैंक को मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों, तो बड़ा टैंक मेंटेन करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, कम मेंटेनेंस लगेगा और आपको पूरी तरह से जानकारी आपको हासिल हो जाएगी। तो छोटा से छोटा सा टैंक से स्टार्ट कीजिए। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, बोल बिल्कुल मत यूज कीजिएगा। आप जो यूज करना है, कोई भी छोटा टैंक ले लीजिए 1 फीट का। अगर 1 फीट का नीचे भी एक टैंक आता है, 1 फीट के नीचे का टैंक, वो भी आप यूज कर सकते हैं बेटा रखने के लिए। तो ये सारे आप लोगों को दिमाग में रखना है, ये सारे दिमाग में रख के आप लोगों को प्लांटेड मतलब कोई भी एक्वेरियम जब खरीद रहे हैं तो एक्वेरियम खरीदने का डिसाइड करना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो जरूर मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उसी के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ये मेरे चैनल पे पहला वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, और बाजू में रखा हुआ जो बेल का आइकॉन है उसको क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे साथ अगर आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, कोई भी पर्सनल आपका टैंक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो आप मेरे साथ वहां से बात कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट कीजिए और कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।